सब लोग चलते हैं। हाँ, जब मान लीजिए आप कहना चाहता है तो आप लोग बोलते हैं कि कौन है मेरा रिश्तेदार है, सब कहते हैं सबका रिश्तेदार है, पहला। और दूसरा बात ये बोल देते, वो जो बोल देते कि मेटेरियल का कमी जो है, सरकार जो है जितना भी लोगों का अभी मतलब फ्री कर दिया है किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र को कि आप कितना राशि खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि वो 185 में बहाली हुआ था उसका। अब वो लोग जो है हम लोग का भी रिश्तेदार है या जो भी है, आप खुद से जानते हैं कि अभी मोबाइल का जमाना आ गया, ऑनलाइन का जमाना से भी बहुत सा कमी है। तो उसमें से सभी जो कि जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, चाहे वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, माननीय मुखिया जी हैं, सब लोग जिला परिषद हैं जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, प्लस सरकारी आदमी, सबका समन्वय मिला के थोड़ा सा उसको मिला जुला के जैसे भी होता है बोल के थोड़ा सा उसको करवा सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ये सब। हाँ, नहीं, दूध में पानी मिलता है। हाँ, ठीक है। तो ये सब जो है बात आपको जो है उधर से सुन, यहाँ तो पानी में दूध मिलता है। आज के पंचायत समिति की बैठक, इस सदन की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रमुख साहब, यहाँ पर उपस्थित उप प्रमुख साहब, सम्मानित पंचायत समिति सदस्य, सम्मानित मुखिया जी, जिला परिषद, डीपीओ साहब, सीडीपीओ साहबा का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज 11 बजे से बैठक थी, 2 बजे बैठक प्रारंभ हुआ। सभी पदाधिकारी, लगभग पदाधिकारी आज उपस्थित नहीं हैं, ये दुख का विषय है। और गत बैठक की संपुष्टि भी नहीं हुई, ये बैठक का नियम नहीं है। और सीडीपीओ साहबा जो अपने दायित्व और कर्तव्य से भाग रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे सीडीपीओ साहबा ही भ्रष्ट हैं। आज तक 30 पंचायत है, 30 मुखिया, एक भी पंचायत में मुखिया को कहीं चिट्ठी नहीं गया है। ये दिखावे कि किस पंचायत में मुखिया जी से रिसीव करवाए हैं, इसको कमीशन से फुर्सत नहीं मिलता, तो विद्यालय में टेक कैसे करवाएंगे। हम सीडीपीओ साहबा से जानना चाहते हैं, आप इस सदन को बताए हैं कि आप जितने दिन से यहाँ हैं, क्या जो सरकार की व्यवस्था है, क्या उस व्यवस्था से आम जनता को आप कितने % लाभ पहुंचाए? क्या आपको लाभ देने की मानसा है? गरीब किसान मजदूर के बच्चे को जब आपकी मानसा है तो कल ही विद्यालय में टेक क्यों नहीं? कल ही आप दीजिए। आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा? आपका आदेश आएगा तब ना। आप चिट्ठी मंगा रहे थे, कब कौन सा चिट्ठी लाया? आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल में 30 किलो 35 किलो कम जाता है, इस पर आप कभी बोले? कभी आप नहीं बोले। आप 30 पंचायत में किस पंचायत में आप भ्रमण किए हैं, ये बताइए ना। और कब तक में आप सुधार कीजिएगा? एक दिन सप्ताह में कम से कम 2 पंचायत 3 पंचायत को आप चेकअप कीजिए, देखिए कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है या कि नहीं, कहाँ भवन है, कहाँ नहीं है, बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। ये आपका दायित्व नहीं है। आपको 4000 रुपया महीना चाहिए, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सारा भ्रष्टाचार हमारे सीडीपीओ साहबा हैं। अगर इस पर आप जवाब दें तो मैं विस्तार से बात। आपको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि अब सारे कार्य ऐप के माध्यम से हो रहे हैं। आधार को ई-केवाईसी खाते से होना अनिवार्य है और उसी ई-केवाईसी के आधार पर लागू का जो हमारे डैशबोर्ड पर निकलता है, ये पहला रानीगंज ही परियोजना है जो ऐप से निकाल के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को अलग अलग राशि देती है। ये नहीं है कि एक मुश्त एक प्रकार की राशि जो कि पहले चलता था वैसे नहीं दिया जा रहा है।
जितना लाभुक वो जोड़ती है उतना लाभुक का निकलता है और उनको पैसा जाता है। और आधार और ई-केवाईसी टैग नहीं किया जा रहा है लाभुक के द्वारा, क्योंकि इतना गरीब है वो लोग कि आधार सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं कि हम जाके अपडेट करा लें, किसी का फेस मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उस तरह से दिया जा रहा है और जो भी हमारे आधार लाभुक हैं जिनका फेस मैचिंग है उन्हीं का डाटा निकाल कर दिया जा रहा है। आपका 1000 की आबादी में अगर 200 लाभुक है तो ऐसा नहीं है कि 200 को दिया जाएगा। जिनकी फेस मैपिंग ऐप पर दिख रही है उनको राशन दे के उनका फिर फेस ऑथेंटिकेशन मैप किया जाता है, तभी उनको दिया जाता है। और इतना ये जटिल प्रक्रिया है जिसमें हम लोग खुद देख रहे हैं कि ऐप काम नहीं करता है। एक एक सेविका को काफ़ी समय लग जा रहा है और आधार बनाने के लिए लाभुक जागरूक नहीं हो रहा है। और हर चीज़ को सरकार अब डिजिटलाइजेशन से जोड़ दी है, तो यहाँ एक तरह की राशि नहीं दी जाती है माननीय। यहाँ पर सबको अलग अलग राशि दी जाती है और अलग अलग लाभुक को आइडेंटिफिकेशन के अनुसार राशि दी जाती है। और जहाँ तक स्कूल में टैग का सवाल है, वो टैग हमारे द्वारा 10 दिन के अंदर चिट्ठी देते हुए बाकायदा किया जाएगा। लेकिन हम उसमें ये बात जरूर करेंगे कि कोई भी माननीय मुखिया कितना अपने स्तर से भी मेहनत करके हमको उससे जोड़ पाए हैं, क्योंकि बोलने की बात है और जबकि आप पंचायत में आपके बात को कोई नहीं काट सकता, कोई विद्यालय नहीं काट सकता, हम भी नहीं काट सकते। आप जो बताया कि हम चिट्ठी दिए हैं, सब काम बताइए ना विस्तार से कि कौन कौन राशि है। आप कभी जागरूक नहीं किए, आपका सेविका कभी फेस मैचिंग कैसे नहीं होगा? मेरा आधार से फेस मैचिंग नहीं होगा, ये बहाना है। बोल रही है कि इस पर आपने क्या किया? देते हैं तो ऐप देखने के लिए है ना, अगर फेस आप ऐप मैचिंग पे नहीं चला होता है सबको कमन हो गया। तो इसके लिए आपने क्या रास्ता अपनाया? लाभुक को खुद आधार सेंटर जाके अपना आधार नहीं, आप तो कभी किसी पंचायत में गए नहीं? हम सभी पंचायत गए हैं। नहीं। 10 को आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बता दीजिए जहाँ आपका सुचारू रूप से चल रहा है, और पंचायत का भी नाम बता दीजिए। यहाँ मुखिया जी समिति से आप बैठे हुए हैं, आप कब गए? तो इसको तो पता होना चाहिए ना। आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो किस आधार पे पेमेंट कर रहे हैं? तब हाँ, आपके समक्ष एक महिला पर्यवेक्षिका भी आई है, उनके पंचायत भी है अंतर्गत। आप उनसे वो भी उतना ही जवाबदेह है पर्यवेक्षण और आधार के लिए। एक बार उनसे जानकारी ले लीजिए कि वो जाती है कि नहीं। केंद्र पर कोई सुविधा नहीं। सुविधा मतलब किस प्रकार की? जो सामान होना चाहिए केंद्र पर वो भी नहीं है। आप ये कहिए कि कल 2-3 रोज के अंदर हम विद्यालय में चेक करवा दें और बिना लिखित का है कि देखो ये 3-4-5 महीने में बैठक होती है, गत बैठक की संतुष्टि नहीं होती है, ये पदाधिकारी राज हो गया है, लूट का अड्डा बन गया है। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था को दुरुस्त करें या नहीं तो ये बैठक को ही बंद कर दिया जाए। आप पदाधिकारी को खुली छूट है, जितना लूटना है आप लूट लीजिए। ये बहाना आप क्यों बना रहे हैं? क्या क्या ना 10 दिन में? नहीं, जब से आप आए हैं तो ये बताइए ना कि किस केंद्र में कितने जनता को आपने लाभ पहुंचाया। ये फेस मैचिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से कभी मिले या आपका आंगनबाड़ी सेविका कभी मिले? इसके लिए बहाना मत बनाइए। आप सरकार से आए हैं, आप भी सेवक हैं, हम लोग भी सेवक हैं। जब सेवक ही लुटेरा हो जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी? कभी आप सोचे कि गरीब के बच्चे को क्या होगा? गरीब के पास पैसा नहीं है जो कि अच्छे विद्यालय में पढ़ा है, और आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन ही कमजोर हो जाएगा तो हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। इस पर आप क्यों नहीं काम करते? कोई आंगनबाड़ी में कोई सुविधा नहीं दाल देता है, दूध जो मिलता है वो क्या करता है, और करू तेल जो लाता है वो बोतल में लाता है, और ये गिलास जो है कि उसमें जो कि देता है मतलब दाल जो मिलता है गिलास लेके नाप के देता है। मतलब कोई गर्भवती महिला अगर है पंचायत में तो अगर बोलते हमको सही ढंग से अगर मिला है और जो है कि कुछ नहीं देता है और सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं होता है,
सिर्फ जो है कि वो मजदूर के जैसा बैठा रहता है, एक कर्जी ले लेता है, कौन बच्चा किधर खेलता है, क्या करता है, नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे मुखिया जी जो विक्टर भैया जो बोले सही बोले हैं कि आप कौन आंगनबाड़ी में आज तक चेक किए हैं, और कोई तो आंगनबाड़ी पूरे प्रखंड के अंदर में नहीं गए हैं और सब अपना मोनोपोली कर रहे हैं बिल्कुल। और साथ में मुखिया जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी अपना पंचायत में कैद हो हैं कि कौन स्कूल में कहाँ जुटा हुआ है, कितना राशन मिलता है, उन बच्चे को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या करता है नहीं करता है, उसे कोई ये नहीं है। एकदम अफसरशाही हो गया है। सच बोल रहे हैं कि एकदम जो है सब यहाँ जो है रानीगंज में अफसरशाही अड्डा बन गया है। और जो कि अफसर को जब पकड़ाने का या फिरने का काम करते हैं तो कहता है कि समिति बहुत खराब है, समिति नाम का आदमी खराब होता है। एकदम यही करना ही जरूरी है यहाँ प्रखंड में, ये कि एक तो जो हिसाब किताब करना जरूरी है। कोई विधि व्यवस्था प्रखंड में सही नहीं है, एकदम सारा गड़बड़ चल रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। और गरीब महिला जो है गर्भवती है, उसको अनाज नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रहा है। परसों हमारे पास शिकायत में आया था कि हमको खबर दिया, हम जब गए तो छोटा सा गला था, ये गंगूरे साहब उसी से नाप के दे रहा था कितना देना है, मीनू चार्ज कहिए वहाँ कितना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये सब का सुधार होगा। सबसे ज्यादा लूट इसी को हो रहा है, सबसे ज्यादा। मध्याह्न भोजन में बच्चे सब को मिले मिलता है, सब मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात ये आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। आवेदन दे देंगे, हाँ बिल्कुल दीजिए, वीडियो में आपको आवेदन दे देंगे तब होगा ना। बिल्कुल आवेदन दीजिए, लेकिन एकदम अभी आप आवेदन भेज रहे सुनिए, हैं। बात सुनिए। हम कितनी देर से आप लोगों की बात सुन रहे हैं, तो हमारी भी बात सुनिए। अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते जाके हैं देखिए खराब पंचायत वार्ड नंबर 3 का क्या ऐसे स्थिति है, इधर 2 से का क्या फिर स्थिति है, बात जाके करते देखिए रहे, हम लोग कुछ कंक्लूड 5 का क्या स्थिति है। आपका नौकर है हम लोग। 11 बजे का आप समय दिए है वीडियो साहब, ये 2 बजे बैठा क्यों हुआ? नहीं ये बताइए ना आप। मैडम ज्यादा मत सुनिए ना, हम लोग मुद्दा पे बात करते हैं, क्योंकि सुधारेगा तो हम चल सुनिए। आज मैडम सुनिए ना, आज तक मैडम हम लोग को कोई पत्र नहीं मिला है, कोई सेविका के साथ में बैठक नहीं किया है। मैडम पूछ लीजिए, CDPO साहब के सामने हम बोल रहे हैं, पत्र बोला ना, लेटर निकाल दिया है, पूछे जानकारी देगी ना वो हम लोग को। हम लोग भी तो मैडम जनता का सेवक है ना, चुन के आए हुए हैं कहा के लिए मैडम। नहीं, ये लूट करने के लिए हम लोग नहीं देंगे ना, मुद्दा उठाएंगे बैठक में, हम लोग का कानून चल रहा है, सदन में मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे मैडम। मुखिया जी बैठिए लो, सुनिए सुनिए, सब आदमी शांति से पहले बैठिए, ठीक है। वीडियो साहब पहले वीडियो साहब से जवाब लेने दीजिए। आप सरकार के नौकर हैं ना, जनता के काम करने के लिए आए हैं ना, हम लोग भी आए हैं। अब लीगल बात कीजिएगा ना, तो कोऑर्डिनेशन पे बात नहीं हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन से बाहर है क्या? नहीं क्या गलत है? 3000 रुपया महीना ये नहीं लेते हैं? 4000। नहीं आपकी बात को क्या सुनेंगे? नहीं सुनिए ना, आपकी बात को क्या सुनेंगे? हम लोग सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? हम लोग तो आप बोल रहे हैं हम लोग यहाँ नहीं बात करेंगे तो करेंगे कहाँ से? नहीं ये नहीं, ऐसा बात मत। 11 बजे और 2 बजे का, उसके बारे में हम आप लोगों से क्षमा मांग चुके हैं। इलेक्शन से जरूरी कुछ नहीं है, तो बंद कर दीजिए आज। इलेक्शन की बैठक हाँ, इलेक्शन नहीं करवाइए, आज बंद कर दीजिए। जनप्रतिनिधि का ही क्या काम है बताइए ना? कोई काम नहीं है, चाय पिला दीजिएगा चले जाएगा। आपका जो है, अब जब तक मतदान नहीं होगा, जब तक इलेक्शन नहीं होगा, तो क्या चीज? नहीं आज के बैठक में जो आप बोल रहे हैं, ये बैठक का इन मतदान पेपर चर्चा कीजिए, छोड़ दीजिए समिति का बैठक। इस संबंध में पहले अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, क्षमा भी मांग चुके हैं। एक ही बात पे बात करनी नहीं क्या सुन रहे हैं बताइए ना, क्या सुन रहे हैं बताइए। आप जो ये कह रहे हैं कि आप
कई मारा। हाँ तो वो सवाल किससे करेंगे, आप ही से नहीं करेंगे? बिल्कुल सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो सीडीपीओ साहब को बोल रहे हैं तो आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगा, हम आपको ये बस बोल रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात। हाँ तो पॉइंट टू पॉइंट बात हो रहा है। सीडीपीओ साहब नहीं सुधारेंगे। कहाँ दीजिए ये सब मुखिया का लिखा हुआ रिसीविंग चिट्ठी दिखाए ना। कहाँ देंगे गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे थे इतने दिन से, क्या कर रहे थे, पेमेंट कैसे हुआ? अरे तो आप एक बात बताइए, किसी भी समस्या का समाधान बैठ के ही होता है। आपने साफ लोगों को ये कुछ समाधान को नहीं दिया। 8 महीना पे आप बैठक कराइएगा, गत बैठक की एजेंडा नहीं किए